नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। ओलंपिक में भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। शूटर्स तो कमाल कर ही रहे हैं, लेकिन अब दूसरे इवेंट्स में भी पदक की उम्मीद पक्की नजर आ रही है। कल उत्तराखंड के लक्ष्य सेन ने कमाल किया। बैडमिंटन के पुरुष एकल स्पर्धा की सेमीफाइनल में पहुंचकर उन्होंने नया इतिहास रच दिया। लेकिन कल का दिन काफी चुनौतियों भरा भी होगा, जब उनका मुकाबला वार्ड नंबर 2 विक्टर एक्सेल्सन से होगा। लक्ष्य पदक से सिर्फ एक कदम दूर है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए लक्ष्य पर कैसे टिकी हैं सबकी नजरें। लक्ष्य पर टिकी नजरें, लक्ष्य का धमाल। हॉकी बॉयज ने किया कमाल। पेरिस ओलंपिक में इंडियन एथलीट्स की नजरें लक्ष्य पर टिकी हैं। ये दो तस्वीरें इसकी बानगी हैं। भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने इतिहास रच दिया है। ओलंपिक के इतिहास में लक्ष्य ने भारत को नया मुकाम दिलाया है। मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले वो पहले भारतीय हैं, तो दूसरी तरफ हॉकी के सूरमाओं का जलवा जारी है। ऑस्ट्रेलिया को 52 साल बाद ओलंपिक में मात देकर हॉकी बॉयज ने हिंद का दम दिखा दिया है। इस शानदार शटलर से मिलिए। उत्तराखंड का ये खिलाड़ी पेरिस में धमाल मचा रहा है। लक्ष्य ने मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में एंट्री पाली है। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय शटलर बन चुके हैं। लक्ष्य ने मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ओलंपिक में लक्ष्य ने नया इतिहास रच दिया है। टॉप 4 में पहुंचने वाले वो पहले भारतीय एथलीट हैं। लक्ष्य ने अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला 2-1 से जीता, जब उन्होंने चीनी ताइपे खिलाड़ी चोऊ चेन को हरा दिया। भारत के लिए उन्होंने एक और मेडल की उम्मीद जगा दी है। पदक से अब सिर्फ एक जीत दूर है लक्ष्य सेन। अगर वो सेमीफाइनल जीत गए तो सिल्वर पक्का हो जाएगा। लक्ष्य के लिए रविवार का दिन काफी अहम होने वाला है, जब उनके सामने डेनमार्क के शानदार शटलर विक्टर एक्सेल्सन होंगे। विक्टर दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी हैं, लिहाजा लक्ष्य के लिए ये मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। 30 साल के विक्टर कई खिताब अपने नाम कर चुके हैं। बैडमिंटन के पुरुष एकल स्पर्धा में लक्ष्य का कल सेमीफाइनल में विक्टर से मुकाबला होगा। विक्टर एक्सेल्सन दुनिया के नंबर 2 शटलर हैं, जिन्होंने कई खिताब अपने नाम किया है। विक्टर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि रियो ओलंपिक 2016 में वो ब्रॉन्ज मेडल विजेता रह चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो 2017 के ग्लासगो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो में 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कोपेनहेगन में साल 2014 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 22 साल के लक्ष्य उम्र और तजर्बे में विक्टर से काफी जूनियर हैं, लेकिन उनका जोश काफी हाई है। एक कीर्तिमान वो देश के लिए बना चुके हैं। उनका अगला लक्ष्य मेडल है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ओलंपिक के इतिहास में उनकी चमक अलग ही होगी। लक्ष्य सेन भी शानदार खिलाड़ी हैं। उत्तराखंड के रहने वाले हैं लक्ष्य। शानदार शटलर हैं 22 साल के लक्ष्य सेन। उन्होंने भी कई मुकाबलों में पदक हासिल किए हैं। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसी प्रतियोगिता में उन्होंने मिक्स्ड इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। लक्ष्य ने एशियन गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल हासिल किया था, जबकि 2021 में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
तो तैयार हो जाएं लक्ष्य को चीयर अप करने के लिए। रविवार को पेरिस में एक शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा जब मेंस सिंगल्स में लक्ष्य के सामने विक्टर एक्सेल्सन होंगे। कल का मुकाबला अगर लक्ष्य जीत जाते हैं तो फाइनल में हार के बावजूद भारत के लिए सिल्वर पक्का हो जाएगा। वैसे पूरा देश लक्ष्य से गोल्ड की उम्मीद लगाए बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो रिपोर्ट आपने देखी। चलिए अब रुख करते हैं हॉकी का। पेरिस में इंडिया के हॉकी बॉयज छाए हुए हैं। पूल बी में भारत ने खतरनाक टीमों को धूल चटाकर अपना दम दिखाया है। वैसे तो भारतीय टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका था, लेकिन कल का मैच जीतकर एक इतिहास जरूर रच दिया गया। हॉकी का सूरमा कैसे धमाल मचा रहे हैं ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कल के मैच में जो कमाल हुआ है नजर उस पर भी पहले डालते हैं। भारत ने ओलंपिक में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी शानदार टीम को शिकस्त दी है। इससे पहले साल 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसके बाद ऐसी खुशी कल पेरिस में देखने को मिली जब पूल बी का आखिरी मैच जीता गया। जी हां, सही सुना आपने, ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से मात दी गई। 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया पर यह हिंदुस्तान की जीत रही। इससे पहले साल 1972 में हराया गया था। पूल बी के टॉप 4 पर भारत छाया और ऐसे में क्योंकि भारत वहां पर पहुंचा, क्वार्टर फाइनल पहले ही भारत इसमें पहुंच चुका है। और अब देखिए कल का जो शानदार मैच रहा, उसी लिए कहा जा रहा है कि शाबाश हॉकी बॉयज। इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम के इस कमाल के बाद अब क्या कुछ कहना है पूर्व हॉकी प्लेयर मीर रंजन नेगी का, ये भी आपको बताते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक मिला था, 41 साल के बाद में मिला था। उसके बाद में टीम से इस बार उम्मीद है कि वो जो कलर है मेडल का वो हम लोग चेंज करके देखें। और आज 52 साल के बाद ओलंपिक्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक आशा की एक नई किरण जगा दी हमारे बीच में। इस बार जिस तरह से पूरी टीम खेली है, गोल्ड जीतने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और पूरी टीम में 2 खिलाड़ी बेसिकली जो अपना चौथा ओलंपिक खेल रहे हैं, मनप्रीत और श्रीजेश। और श्रीजेश का प्रदर्शन आज मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्लास रहा। तो 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराया और सुना आपने। तो देखिए, ओलंपिक खेलों में हॉकी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस खेल में भारत को सबसे ज्यादा 8 गोल्ड मेडल अब तक मिल चुके हैं। ओलंपिक के 128 साल के इतिहास में भारत के हिस्से सिर्फ 10 गोल्ड मेडल हैं, जिनमें अकेले हॉकी ने 8 जीते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हॉकी ने कितना अहम योगदान दिया है। ओलंपिक्स में पेरिस में भी हॉकी बॉयज का जलवा जारी है। पूल बी में भारत ने 5 मैचेस खेले, जिनमें से 3 में जीत, 1 ड्रॉ और 1 में हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए आपको बताते हैं कि पेरिस में भारतीय हॉकी टीम ने कौन कौन से मुकाबले खेले और फिर नतीजे आखिर क्या रहे हैं। पूल बी की अगर बात करें, पहला मैच न्यूजीलैंड में रहा, जिसमें 3-2 से हराया गया। दूसरा मैच अर्जेंटीना से 1-1 पर ड्रॉ रहा। तीसरे मैच की अगर बात करें तो तीसरा मैच आयरलैंड को 2-0 से हराया। चौथा मैच बेल्जियम से 1-2 से हार। इसके अलावा 5वें मैच की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम पर अब सबकी निगाहें टिकी होंगी, जब 4 अगस्त को उसका मुकाबला ब्रिटेन से होगा। कल दोपहर 1:30 बजे इंडिया के हॉकी बॉयज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन से लोहा लेंगे। तो चलिए आपको आने वाले मैचों से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी देते हैं, क्योंकि क्वार्टर फाइनल कल है और ऐसे में पहला भारत वर्सेस ब्रिटेन का ये मैच होगा। दोपहर 1:30 बजे ये मैच होगा। दूसरा बेल्जियम वर्सेस स्पेन का ये मैच होगा। शाम 4 बजे ये मैच खेला जाएगा। तीसरा नीदरलैंड्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच रात 9 बजे होगा। चौथे मैच की बात करें तो जर्मनी वर्सेस अर्जेंटीना के बीच ये मुकाबला होगा और ये मुकाबला रात 11:30 बजे होगा। तो ओलंपिक के इतिहास में हॉकी का शानदार रिकॉर्ड रहा है,
जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स में से 8 हॉकी की सूरमाओं ने जीते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किन किन ओलंपिक में हॉकी ने भारत को मेडल्स दिलवाए हैं। तो देखिए किस तरीके से हॉकी टीम है शानदार। ये हम क्यों कह रहे हैं, अब आपको बताते हैं, क्योंकि अब तक 8 गोल्ड हैं और ऐसे में पहला मैच की अगर बात करें तो एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में हुआ। दूसरा मैच की अगर बात करें तो लॉस एंजल्स में 1932 में हुआ। तीसरा बर्लिन ओलंपिक में हुआ, 1936 में यह हुआ। चौथा लंदन ओलंपिक हुआ 1948 में, 1948 में। पांचवा हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में। छठा मेलबर्न ओलंपिक जो कि 1956 में हुआ। सातवें की अगर बात करें तो सातवां टोक्यो ओलंपिक रहा 1964 में। इसके अलावा आठवां मॉस्को ओलंपिक रहा 1980। तो ये 8 गोल्ड मेडल्स की हमने जानकारी आपको दी कि कब कब हिंदुस्तान के झोली में वो 8 गोल्ड मेडल आए और किस तरीके से ये शानदार जीत हिंदुस्तान की रही। तो देखिए आखिरी बार साल 1980 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। तो 44 साल का सूखा खत्म करने की अब चुनौती है, चैलेंज है। हालांकि टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ने मेडल जीता था, लेकिन वो कांस्य पदक था। पिछली बार यानी कि 1980 में गोल्ड हाथ आया था। 8 गोल्ड कब कब हाथ आए ये हमने इससे पहले आपको बताया। और अब एक बार फिर से भारतीय टीम पर सबकी निगाहें, सबकी नजरें टिकी हैं जब वो कल क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन के साथ भिड़ेगी। अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो पदक के करीब पहुंचेंगे। वैसे पूरा देश एक और गोल्ड मेडल की उम्मीद हॉकी टीम से लगा रहा है और उसके पीछे की वजह भी है कि अभी तक का जो इतिहास रहा है ये कहीं ना कहीं एक किरण लोगों को देता है। पेरिस ओलंपिक में आखिर आज कौन कौन से इवेंट्स हैं ये भी आपको बताते हैं जिनमें भारतीय एथलीट्स हिस्सा लेंगे। चलिए विस्तार से आपको पूरी जानकारी देते हैं आज के कौन कौन से मुकाबले हैं। तीरंदाजी की अगर बात करें तो महिला एकल यहां पर दीपिका कुमारी जो कि भारत की तरफ से रहेंगी, मिशेल क्रोपेन जो कि जर्मनी की तरफ से रहेंगे, यानी कि दीपिका कुमारी वर्सेस मिशेल क्रोपेन। ये मैच होगा दोपहर 1:52 पर। इसके अलावा भजन कौर जो कि हिंदुस्तान की तरफ से रहेंगी। इसके अलावा दिया नांडा जो कि इंडोनेशिया की तरफ से रहेंगी। ये इन दोनों के बीच मैच खेला जाएगा। भजन कौर वर्सेस दिया नांडा दोपहर 2:05 पर ये मैच खेला जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें सेलिंग की तो देखिए महिला डिंगी रेस 4 निरथा कुमारन भारत की तरफ से दोपहर 3:30 बजे यानी कि 3:35 पर यह मैच होगा। पुरुष डिंगी की अगर बात करें तो रेस 5 वी सारावनन जो कि भारत की तरफ से रहेंगे दोपहर 3:50 पर यह मैच होगा। महिला डिंगी की अगर एक बार फिर से बात करते हैं तो जैसे कि रेस 5 है तो ऐसे में निरथा कुमारन शाम 4:43 पर यह मैच होगा। पुरुष डिंगी की एक बार फिर से बात करें तो रेस 6 यहाँ पर रहेगी और वी सारावनन जो कि भारत की तरफ से ही रहेंगे शाम 4:58 पर वो खेलते हुए नजर आएंगे। तो पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कल का दिन काफी अहम साबित हो सकता है। मेडल के करीब पहुंचने में हमें कामयाबी मिल सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कल कौन कौन से मैचों पर भारतीय फैंस की नजरें रहने वाली हैं, नजरें टिकी रहेंगी और कल का दिन क्यों है अहम, अब आप जान लीजिए। बैडमिंटन मेंस सिंगल की अगर बात करें तो सेमीफाइनल ये है, इसमें लक्ष्य सेन भारत की तरफ से वर्सेस विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क की तरफ से। इन दोनों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये दोनों प्लेयर सामने सामने होंगे और पदक से एक कदम दूर हैं लक्ष्य सेन। सेमीफाइनल जीते तो फिर मेडल पक्का माना जा रहा है। फाइनल हार भी गए तो रजत तो पक्का ही है कि हिंदुस्तान आएगा। फाइनल जीते तो फिर बल्ले बल्ले गोल्ड मेडल पक्का है हिंदुस्तान की झोली में। पदक जीते तो इतिहास रचेंगे लक्ष्य अगर गोल्ड भी वो जीतते हैं। इसके अलावा पुरुष हॉकी की अगर बात करें तो क्वार्टर फाइनल की बात करें, भारत वर्सेस ब्रिटेन ये मैच रहेगा। दोपहर 1:30 बजे मैच खेला जाएगा। शानदार प्रदर्शन कर रही है हॉकी टीम। पूल बी में टॉप 2 पर है भारतीय टीम। पदक के काफी करीब है हॉकी बॉयज, जलवा उनका नजर आ रहा है। पिछले ओलंपिक में कांस्य जीता था। उम्मीद इस बार बहुत ज्यादा है पूरे देश को उनसे और इस उम्मीद के पीछे की वजह जो शानदार प्रदर्शन अभी तक रहा है। चलिए अब मेडल्स टेबल का रुख अगर करते हैं तो पेरिस ओलंपिक में चीन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया टॉप पर हैं। ये देखिए ये पूरी हम आपको मेडल टैली दिखा रहे हैं।
अभी तक किस देश के खाते में कितने मेडल गए हैं? भारत को अभी भी गोल्ड और सिल्वर का श्री गणेश करना बाकी है। अब तक के मुकाबलों में चीन से सबसे ज्यादा 13 गोल्ड मेडल हासिल किए। चीन ने सबसे ज्यादा ये गोल्ड मेडल जीते हैं। आप देखिए, देश चीन सबसे ऊपर है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत उसके नीचे। और गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और कुल पदक की अगर बात करें तो किसके खाते में कितने गए हैं? गोल्ड की बात करें तो चीन के हिस्से में 13 गए हैं, सिल्वर उसने 9 जीते हैं, ब्रॉन्ज उसके हिस्से में 9 गए हैं, कुल पदक उसके हिस्से में गए हैं 31। फ्रांस की बात करें तो 11 गोल्ड मेडल उसने जीते हैं, सिल्वर 12, ब्रॉन्ज 13, कुल पदक 36। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 11 गोल्ड उसके हिस्से में गए हैं, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, कुल पदक 22। इसके अलावा बात अमेरिका की करें तो 9 गोल्ड उसने जीते हैं, 18 सिल्वर उसने अभी तक हासिल किए हैं, ब्रॉन्ज में 16 मेडल उसने जीते हैं। इसके अलावा कुल पदक उसके हिस्से में 43 गए, जो सबसे ज़्यादा अभी तक का आंकड़ा नजर आ रहा है। भारत की बात करें तो जैसे हमने कहा था, गोल्ड सिल्वर जीतने के लिए श्री गणेश करना बाकी है, थोड़ा इंतजार इसके लिए करना होगा, लेकिन उम्मीद पूरी है कि जरूर इस बार हम भी ये मेडल जीतेंगे। हालांकि ब्रॉन्ज की बात करें तो 3 मेडल अभी तक हमारे खाते में आ चुके हैं और कुल पदक ये अभी तक हमारे 3 ही हैं।